अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रेपोजिशन। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिहाज से भी, और अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो उसमें जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आज हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, किन चीज़ों से मिलकर ये वर्ड बना है। अगर हम देखें प्रेपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है प्री, दूसरा है पोजीशन। प्री के मीनिंग क्या होते हैं, पहले, और पोजीशन के मीनिंग क्या होते हैं, पोजीशन। तो प्रेपोजिशन क्या हुआ, वो वर्ड जो किसी पोजीशन से पहले लगे तो वो हमारा कहलाता है प्रेपोजिशन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रेपोजिशन क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है। प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस के पार्ट के साथ मिलाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो हमारे पास कहलाता है प्रेपोजिशन। कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम इन द मार्केट, मैं मार्केट में हूँ। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट हमारे पास क्या है, नाउन, और इन हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्रेपोजिशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। प्रेपोजिशन का यूज़ हम नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ उसका मिलाप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब प्रेपोजिशन हमें क्या बताता है। प्रेपोजिशन जो है वो हमें तीन चीज़ें बताता है। उस चीज़ की डायरेक्शन बताता है हमें, टाइम और प्लेस। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें बताता है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रेपोजिशंस की टाइप्स को, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास टाइप है ऑन। अब आपने जो है ऑन का इस्तेमाल हमेशा कभी ये सोच के नहीं करना कि ऑन के मीनिंग होते हैं पर। मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि इसका जो यूज़ है वो इस तरीके से करते हैं कि उनके माइंड में होता है कि ऑन के मीनिंग होते हैं पर, तो जहाँ पे पर की बात आ रही होती है तो वो वहाँ पर क्या यूज़ कर देते हैं, ऑन। तो इस तरीके से नहीं होता। किसी भी वर्ड का यूज़ करने से पहले उसका सही इस्तेमाल क्या होता है उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन है, ठीक है, ये पेन क्या है, मेरे हाथ पर है। अब मेरा हाथ अगर देखा जाए तो ये एक सरफेस है, सरफेस है जिसके ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है। तो ऐसी कोई चीज़ जो सरफेस पर हो, सरफेस पर मौजूद हो या सरफेस पर पड़ी हुई हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन का। कैसे, एग्जाम्पल है, द बुक इज़ ऑन माई डेस्क, बुक मेरे डेस्क पर है। अब डेस्क क्या है, एक सरफेस है, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। अब एक सेंटेंस है, अली इज़ ऑन द बस स्टॉप, अली बस स्टॉप पर है, तो क्या यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल होगा, नहीं, गलत। अगर बस स्टॉप की बात करें तो बस स्टॉप एक सरफेस नहीं है, बस स्टॉप एक पॉइंट है। तो हमने अभी बात कही कि ऑन जो है वो कोई भी चीज़ सरफेस पर मौजूद हो, और ये बस पॉइंट है तो ये सरफेस हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम ऑन का यूज़ सिर्फ वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कोई चीज़ सरफेस पर मौजूद हो या सरफेस पर पड़ी हो। अच्छा, ये तो इसका एक यूज़ हो गया। अब ऑन का यूज़ हम और कहाँ कहाँ करते हैं। ऑन का यूज़ हम किसी भी दिन को अगर हमारे पास किसी भी दिन की बात हो रही हो या किसी भी डेट की बात हो रही हो तो वहाँ पर भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, शी विल कम ऑन मंडे, वो मंडे को आएगी।
आप देखिए, अगर दूसरे सेंस में देखें, आप लोग ये जो पर का रटाफिकेशन लगाते हैं तो इसमें तो पर आया ही नहीं, ठीक है। तो जब भी डेज या डेट की बात हो रही होगी वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन। जैसे एक और एग्जाम्पल है, ही वॉज बॉर्न ऑन 19 दिसंबर 1998। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? डेट शो हो रही थी, तो उसके साथ भी हमने क्या यूज़ किया? ऑन का। ये था इसका सेकंड यूज़। अब ऑन को हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ऑन को आप किसी भी मशीन या डिवाइस पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अब मशीन डिवाइस में हमारे पास क्या आ जाती है? वाईफाई आ जाता है आपके पास, टेलीविज़न आ जाता है, कैलकुलेटर आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डिवाइस या मशीन में इंक्लूड हो और आप उस पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। कैसे? द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न, कि ये शो जो है अभी टेलीविज़न पर कास्ट होगा। तो यहाँ पर भी क्या हम यूज़ करेंगे? ऑन। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न पर है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टीचर इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। तो यहाँ पे भी क्या है? टीचर सम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है किस पर? कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया? ऑन का। ठीक है, ये थे ऑन के 3 यूजेस। अब नेक्स्ट यूजेस पढ़ते हैं कि ऑन को हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऑन का इस्तेमाल जो है कि अगर आपके जिस्म के किसी भी बॉडी पार्ट को टच होने की बात आ रही होगी, जैसे टच हो गया या ज़ख्मी हो गया, तो वहाँ पर भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं, माई ग्रैंड मदर किस मी ऑन फॉरहेड। मेरी दादी ने मुझे मेरे माथे पर किस किया। तो आपकी बॉडी को टच किया ना। तो मैंने कहा कि जहाँ भी आपकी बॉडी के टच की बात हो रही होगी हम वहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे? ऑन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द आइसक्रीम फेल ऑन माई हैंड। आइसक्रीम मेरे हाथ पर गिर गई। तो टच हुई ना मेरे बॉडी पार्ट पर, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन। अच्छा, अब लास्ट जो ऑन का यूज़ है वो हम ऑन का यूज़ करते हैं कि किसी भी चीज़ की कोई डिमांड हो या कोई चीज़ छा रही हो या कोई इंसान फेमस हुआ हो, तो फेमस हो रहा हो, या वो कहते हैं ना एक खिलाड़ी मैदान में आया हुआ हो, तो वहाँ पर भी ऐसी जगहों पर भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 4 days। वो 4 दिन से बेड रेस्ट पर है। ठीक है, अब ये उसकी क्या खासियत है कि वो बेड रेस्ट पर है, वो भी 4 दिन से। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन का। अब जैसे गर्मियों में आम के जूस की बहुत डिमांड होती है, मीठ छाया हुआ होता है ना आम का जूस गर्मियों में, तो ऐसी जगहों पर भी हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन। मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड। तो ये था हमारे ऑन का यूज़। नेक्स्ट प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है ऑन टू। अगर देखा जाए तो ये भी ऑन से मिलकर बना है, ऑन टू। तो बहुत इजी सा इसका यूज़ है। हम ऑन टू का यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे हम ऑन है, हमने कहा ऑन कहाँ यूज़ होता है? कोई भी चीज़ सतह पर मौजूद हो या पड़ी हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का। इसी तरीके से ऑन टू का इस्तेमाल क्या होगा कि जब भी कोई चीज़ मूव करके सरफेस पर आएगी तो वहाँ पर हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि बिल्ली जो है वो जंप करके सोफे पर आई, ठीक है,
तो बिल्ली ने क्या किया, मूव कर कर सोफे पर आई है ना। सोफ़ा क्या था, हमारी सरफेस थी। तो ऐसी जगहों पर हम यूज़ करेंगे ऑन टू का। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ, के बुक्स को शेल्फ पर रख दो। अब बुक्स क्या है, मूव है ना, मूव करके हम उसको शेल्फ पर रख देंगे, और शेल्फ क्या है, हमारी सरफेस। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वो छत पर, जैसे वो छत पर चढ़ा, ठीक है। अब वो छत पर कैसे गया, चढ़ के गया ना, तो मूव करके गया। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन टू। इसी तरीके से एक और है, दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान। अब इसका एक और यूज़ क्या होता है कि ऑन टू का यूज़ हम वहाँ पर भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बात आपको ऑलरेडी पहले से पता हो। जैसे कोई आपके लिए सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा हो, और आपको उसके बारे में पहले से ही पता हो कि हाँ, ये बंदा मेरे लिए जो है वो सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर रहा है। तो ऐसी जगहों पर भी जो है वो हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। जैसे उन्हें पता था कि आपको जो है वो उनके प्लान के बारे में पता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑन टू का यूज़। ऑन टू को हम दो जगह यूज़ करते हैं। एक जगह वहाँ जब भी कोई चीज़ मूव करके सरफेस पर आए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑन टू का। और दूसरा यूज़ कहाँ होता है कि कोई भी ऐसी बात जो आपको ऑलरेडी पहले से पता हो, तो वहाँ पर भी हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ऑन टू। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास अपॉन। अगर हम अपॉन की भी बात करें तो ये भी ऑन से मिलकर बना है। तो चलिए पढ़ते हैं अपॉन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। अपॉन का सबसे पहला यूज़ होता है कि हम ऐसी जगह पर अपॉन का यूज़ करते हैं, कोई ऐसा काम जो अभी मतलब अभी होने वाला हो, मीन्स बहुत जल्द वो काम होने वाला हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आयशा गॉट मैरिड इमिडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। देखें, ये चीज़ जो है मतलब होने वाली है, मीन्स ऑलमोस्ट तकरीबन होने ही वाली है कि कब, जब वो कॉलेज से पास आउट हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो उसकी शादी हो जाएगी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल समझते हैं, रमज़ान इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस। रमज़ान जो है वो तकरीबन आने ही वाला है। अगर देखा जाए तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के बाद जो है वो रमज़ान का जो है महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ जो ऑलमोस्ट वाक़या होने वाली हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अपॉन का। जैसे आवर एग्ज़ाम विल सून बी अपॉन अस। जैसे 9-10 वालों के बोर्ड्स के पेपर इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाले हैं, तो ऐसी जगहों पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, अपॉन, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कुछ जहाँ पर हम अपॉन का इस्तेमाल लाजमी करेंगे, जैसे डिपेंड, कॉन्ग्रेचुलेट, एक्सपीरियंस, हैपन, इंसिस्ट। जहाँ पर भी इन सब की बातें हो रही होंगी या ये सब वहाँ पर होंगे, तो हम इनके साथ लगाएंगे अपॉन। जैसे दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस। उन्होंने उसकी कामयाबी पर उसको मुबारकबाद दी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, कॉन्ग्रेचुलेटेड की। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे इसके साथ, अपॉन। इसी तरीके से शी हैज़ वर्क हार्ड, एयर अपॉन एयर। अब ये क्या है, अब दो नाउन हो, ठीक है, आपके पास दो नाउन की बात हो रही हो, लेकिन उसमें से एक नाउन जो है वो ज़्यादा हो दूसरे नाउन के मुकाबले में, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, अपॉन। जैसे शी हैज़ वर्क हार्ड, एयर अपॉन एयर।
उसने सख्त मेहनत की इस साल से अगले साल। अगर देखा जाए उसने पिछले साल मेहनत की कम की, अब उसने इस साल मेहनत की उससे ज़्यादा, तो जो इस साल की वैल्यू है वो पिछले साल की वैल्यू से ज़्यादा है। तो ऐसी जगहों पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? अपॉन का। लेकिन जब भी कहीं पर वॉक की या क्लाइम्ड की बात हो रही होगी तो वहाँ पर हम हमेशा ऑन टू यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि कोई चीज़ मूव करके सरफेस पर आती है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन टू। लेकिन अगर कोई चीज़, जैसे यहाँ पे है हमारे पे एग्जाम्पल, ही फेल अपॉन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में गिर गया। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर हम क्या यूज़ करेंगे? अपॉन। कोई अगर चीज़ मूव करके सरफेस पर जाती है, अब मूव करके कैसे? या तो चल कर या क्लाइंब करके, तो वहाँ पे हम ऑन टू यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ किसी भी तरीके से मूव करके सरफेस पर जाती है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपॉन का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम यूज़ कर प्रेपोजिशन जिसके बारे में बात करेंगे वो है अनटिल। अब अनटिल का यूज़ कहाँ होता है कि फॉर एग्जांपल आप सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं, ठीक है, और आपकी छुट्टी जो है वो फ़िक्स 1 बजे हो जाती है। आप फ़िक्स 1 बजे स्कूल से निकल जाते हैं। तो ये क्या है? आपका एक फ़िक्स टाइम है कि आपने 1 बजे जो है वो स्कूल से निकल जाना है। तो ऐसी चीज़, ऐसा काम जिसका टाइम फ़िक्स हो कि आपने फ़िक्स इस टाइम पर वो काम या कंप्लीट करना है या छोड़ना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अनटिल का। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लव यू अनटिल माई डेथ। मैं अपने मरते दम तक तुमसे प्यार करूँगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या है उसका एंड पॉइंट, कि भाई जब तक वो नहीं मरता वो तुमसे प्यार करेगा। जैसे लोग एक दूसरे को जो है आजकल मक्खन लगा रहे होते हैं, तो ऐसी जगहों पर जो है वो हम यूज़ करते हैं अनटिल का। कैसे? आमना वर्कड अनटिल 5 o'clock। इसी तरीके से यू कैन यूज़ माई फ़ोन अनटिल 8 o'clock। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि तुम मेरा मोबाइल यूज़ कर सकते हो सिर्फ 2 घंटे तक, या उसने कहा कि तुम मेरा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो सिर्फ 8 बजे तक। मतलब 8 बजे के बाद वो आपसे मोबाइल ले लेगी या ले लेगा। तो ये क्या है? एक फ़िक्स टाइम है कि इस टाइम पर वो काम ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे हम यूज़ करेंगे अनटिल का। तो अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाय। अब बाय में क्या होता है कि कोई ऐसा काम जो अभी नहीं हुआ हो, तो लेकिन वो काम होना है, मतलब करना है। अनटिल में क्या था कि कोई काम चल रहा हो और उसका एक फ़िक्स पॉइंट हो, फ़िक्स टाइम हो कि इतने टाइम तक वो काम ख़त्म करना है या इतने काम तक आपने वो काम, वो मतलब आपका ऑफ हो जाना है। बाय में जो है ऐसा नहीं होता। बाय में क्या होता है कि एक काम नहीं हो रहा हो लेकिन आपने वो काम करना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बाय का। कैसे? आई वॉन्ट दिस वर्क डन बाय 1 o'clock। कि मैं ये काम जो है वो 1 बजे तक कर दूँगा। मतलब अभी किया नहीं है, उसने ये काम करना है। मतलब कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि वो जो है 1 बजे तक कर देगा या 1 बजे से पहले कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई विल रिटर्न योर मनी बाय ट्यूसडे। मैं मंगल तक तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। मतलब अभी उसने किए नहीं है, उसने करने हैं। अब पॉसिबल है वो आपको मंगल को भी कर दे या मंगल से पहले भी कर दे।
तो ऐसी जगहों पर हम यूज़ करते हैं बाय का। तो आई होप आपको ये प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।